हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या किसी कारण से पार्ट 1 या सेट्स पार्ट 2 का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आपके लिए बता दें, वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है। वहां से क्लिक करके आप सीधे पहुंच सकते हैं वीडियो के पार्ट 1 या पार्ट 2 सेक्शन में। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज का टॉपिक सेट्स पार्ट 3, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स एंड इट्स ऑपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला ऑपरेशन, यूनियन ऑफ एनी टू सेट ए एंड बी। तो मैंने डिफाइंड किया हुआ है, द यूनियन ऑफ एनी टू सेट ए एंड बी is denoted and defined by A यूनियन B। यूनियन का सिंबल क्या हो जाएगा, मेरा U के जैसा होगा ये यूनियन का सिंबल। और यहाँ क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ X सच दैट X इज द एलिमेंट ऑफ A और B, है ना। या तो X A का एलिमेंट होगा, और अगर A का एलिमेंट नहीं होता है तो X जरूर B का एलिमेंट होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी दोनों का एलिमेंट्स मिला करके जो हम लोग लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, मेरा यूनियन हो जाएगा। तो यूनियन में कैसा एलिमेंट्स होगा, यूनियन में ए और बी दोनों का एलिमेंट्स कंबाइन रूप में लिखा जाएगा। यानी मैं लिख रहा हूं ए टुगेदर विथ, है ना, ए टुगेदर विथ क्या हो जाएगा, बी। ए और बी दोनों का एलिमेंट, यानी हम लोग इसको एडिशन के रूप में हम लोग जान सकते हैं कि ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये मेरा यूनियन हो जाएगा। उसके बाद सम रिजल्ट्स ऑन यूनियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, खास करके यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहला, ए सबसेट ए यूनियन बी। हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसेट क्या हो जाएगा, जो छोटा सेट होता है, छोटा या बराबर जो सेट होता है उसको हम लोग सबसेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सिंगली जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का कंबाइन सेट जो है ना, दोनों का, मैं यूनियन को कंबाइन कर रहा हूं कि कंबाइन सेट जो है उससे क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बी जो है वो भी क्या हो जाएगा, ये दोनों का यूनियन से क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन में, ए अगर बी का सबसेट है, दैट मीन्स पहले से ही कहा गया है कि ए क्या है, छोटा है और बी क्या है, हम लोग का बड़ा है। तो ए छोटा या बराबर है बी से, और जब हम लोग यूनियन का बात करेंगे, जब हम लोग दोनों सेट को मिला देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बी सेट आ जाएगा, है ना, हम लोग का बी सेट आ जाएगा। ये है हम लोग का कॉम्यूटेटिव लॉ, हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। ये है हम लोग का कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों इक्वल सेट हो जाएगा। और उसके बाद ये जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ में क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट मीन्स एट फर्स्ट क्या हो जाएगा, हम लोग को ए यूनियन बी का वैल्यू निकालना होगा, और उसके बाद उसका यूनियन हम लोग को सी के साथ निकालना है। और यहाँ राइट साइड में हम लोग देख पा रहे हैं एट फर्स्ट बी यूनियन सी निकालना है,
और ए के साथ बी यूनियन सी हम लोग का वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों वैल्यू भी हम लोग का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एक हो जाएगा मेरा कम्यूटेटिव लॉ और एक हो जाएगा मेरा एसोसिएटिव लॉ। ये कुछ रिजल्ट्स था यूनियन के बारे में, और भी कुछ रिजल्ट्स हम लोग लॉ सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं। सम लॉज जब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग दूसरा ऑपरेशंस में आते हैं। दूसरा ऑपरेशन मेरा क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अब क्या हो जाएगा, एनी टू सेट। तो यूनियन को हम लोग यू के सारे रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इंटरसेक्शन को हम लोग इस तरह से, ये हो जाएगा हम लोग का इंटरसेक्शन का सिंबल हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है कि x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड b बोथ। ध्यान रखें, यहाँ पर यूनियन का मतलब हम लोगों ने क्या किया था, यूनियन का मतलब हम लोग और करके देखे थे। दैट मीन्स आइदर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ a और b, या तो a का एलिमेंट्स होगा और नहीं तो क्या हो जाएगा, बी का एलिमेंट्स होगा यूनियन में। और यहाँ इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन के लिए मैंने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है एंड, है ना, एंड, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं बोथ। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए का भी एलिमेंट होगा एंड उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, बी का भी एलिमेंट्स हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, टू सेट हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में आगे हम लोग क्या लिखे हैं, आगे लिखे हैं दैट इज दीज आर द कलेक्शन ऑफ, है ना, दीज आर द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ द सेट्स। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि दोनों सेट्स का जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग इंटरसेक्शन में रखेंगे। तो यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन का मतलब हो जाएगा दोनों को मिला करके एक साथ टुगेदर कंबाइन रूप में लिखना है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जो सारा एलिमेंट्स कॉमन होगा, जो सारा एलिमेंट्स दोनों में होगा, वो सारा एलिमेंट्स को हम लोग को क्या करना है, इंटरसेक्शन में लिखना है। आगे चलते हैं, इंटरसेक्शन का भी कुछ रिजल्ट्स दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स ओबियसली या तो छोटा होगा और नहीं तो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इंडिविजुअल दोनों सेट से क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो ए से छोटा या बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर। यहाँ बराबर किस केस में होगा, यहाँ आगे हम लोग देखते हैं। बराबर हम लोग का होगा अगर ए सबसेट बी का है ना, ए इज ए सबसेट ऑफ बी अगर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो छोटा सेट है। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं ए क्या है, ए हम लोग का छोटा सेट है और बी हम लोग का बड़ा या बराबर है। तो यहाँ इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स आएगा। दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, ए का सारा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, हम लोग का कॉमन हो जाएगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। तो उससे पहले यहाँ भी हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए के साथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये हो जाएगा मेरा एसोसिएटिव लॉ, है ना, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ब्रैकेट का बात करेंगे कि ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी एट फर्स्ट निकाल लेना है और उसका इंटरसेक्शन क्या करना है, सी के साथ निकालना है। और यहाँ बी इंटरसेक्शन सी निकालना है और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाल लेना है। तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू हम लोग का सेम आ जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ रिजल्ट्स था हम लोग का इंटरसेक्शन के बारे में। तो यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। थर्ड हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, है ना, डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, टू सेट। तो दो ठो मेरा सेट दिया हुआ है पहले से, ए एंड बी, और इसका जो डिफरेंस होगा, है ना, इसका जो डिफरेंस होगा उसको दो तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए माइनस बी एंड क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। ए माइनस बी में क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर द एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट इन बी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए का एलिमेंट होगा
और बी का एलिमेंट नहीं होगा। मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा है कि a माइनस बी इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू a एंड क्या हो जाएगा विच नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब a का एलिमेंट होगा बट b का एलिमेंट क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इस तरह का हम लोग का जो सेट होगा वो हो जाएगा डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा और वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। और ठीक उसी तरह से अगर बात करें b माइनस a का, तो b का एलिमेंट होगा और a का एलिमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, a माइनस बी और क्या हो जाएगा, b माइनस a आ जाएगा। या हम लोग देखेंगे माइनस का मतलब नॉट से है ना, माइनस का मतलब नॉट से है। तो a माइनस बी, अब माइनस कहाँ लगा हुआ है, b में लगा हुआ है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, a बट नॉट b, है ना। नॉट किसमें, b में लगा हुआ है, तो a का एलिमेंट होगा बट b का एलिमेंट नहीं होगा। तो a का एलिमेंट में से अगर हम लोग b का एलिमेंट माइनस कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, a जो एलिमेंट्स बचेगा वो हो जाएगा a माइनस बी। उसके बाद हम लोग आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, दोनों तरह से हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो यहाँ सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन यहाँ इस तरह से दिया हुआ है, नीचे देखेंगे हम लोग साफ साफ दिया हुआ है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल हो जाएगा, ये ट्रायंगल के जैसा हो जाएगा और इसको हम लोग पढ़ेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो a माइनस बी एक बार लेना है और एक बार p माइनस ए लेना है, यानी बोथ साइड से हम लोग को डिफरेंस लेना है और उसका क्या करना होगा, उसका यूनियन ले लेना होगा, है ना, उसका यूनियन ले लेना होगा। इस तरह से a माइनस बी यूनियन क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। या फिर इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका वैल्यू इस तरह से आएगा a यूनियन b माइनस क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b, यानी दोज एलिमेंट्स which are elements of A or which are elements of B but which are not in both A and B। दोनों A और B में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन हो जाएगा। यहाँ सबसे बेस्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस का, ये डेफिनेशन हम लोग याद रखेंगे, है ना। A सिमेट्रिक डिफरेंस B क्या हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग का इस तरह से दिया हुआ है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर सेट, है ना। कॉम्प्लीमेंट हम लोग के बुक्स में एक ही कॉम्प्लीमेंट्स दिया हुआ है, मैं कॉम्प्लीमेंट्स को दो तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, अनदर सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का नॉट के जैसा ही होगा। तो मैंने डिफाइन किया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किसको कहेंगे, जो ए में नहीं है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नॉट ए, है ना, नॉट ए। विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी बट क्या हो जाएगा, नॉट ए। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बी बट नॉट ए। और बी बट नॉट ए को हम लोग जस्ट इसके पहले डिफाइन किए थे, क्या है कि b माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। दैट मीन्स द एलिमेंट नॉट इन a, है ना। यहां पर देखेंगे हम लोग का डिफाइन किया हुआ है, द एलिमेंट्स नॉट इन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। a में नहीं है बट क्या हो जाएगा, हम लोग का b में है। a में नहीं है बट क्या हो जाएगा, हम लोग का b में है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर सेट। और उसके बाद दूसरा हम लोग लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। और यही चीज हम लोग के बुक्स में क्या दिया हुआ है, सिंपल हम लोग कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं। ओनली कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जो होगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। अगर स्पेशली डिफाइंड किया हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर सेट, तो अनदर सेट बी के रिस्पेक्ट में अगर दिया हुआ है तो बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, अगर सी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो हम लोग सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। बट अगर सिंपली कॉम्प्लीमेंट ऑफ
सेट दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान रखेंगे वो क्या हो जाएगा हम लोग का यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में ही होगा। और उसके लिए स्पेशली रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ए के ऊपर इस तरह से डैश लिखा रहेगा और नहीं तो ए के ऊपर हम लोग सी लिख देंगे। सी स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी वही हो जाएगा नॉट ए। ध्यान रखेंगे इसका मतलब भी क्या हो जाएगा नॉट ए। तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स यू के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर नॉट ए का मतलब हो जाएगा नॉट ए बट इन यू, बट इन क्या हो जाएगा यू। यूनिवर्सल सेट में होगा बट क्या हो जाएगा नॉट इन ए। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा यू से हम लोग को ए को माइनस कर देना होगा, है ना, यू से ए को माइनस कर देना होगा। तो कौन सा एलिमेंट्स बचेगा, जो ए में नहीं है ना, जो ए में नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, वही हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स का कुछ रिजल्ट्स में हम लोग आते हैं और ये भी देखेंगे हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। सबसे पहले यू डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और फाइव डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, है ना। यू डैश का वैल्यू 5 हो जाएगा और फाइव डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से समझने का कोशिश करते हैं कि यू मेरा क्या है, यू द स्टूडेंट्स ऑफ ए सर्टेन स्कूल, है ना, स्टूडेंट ऑफ ए सर्टेन स्कूल। और यहाँ पर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स नहीं है ना। 5 में क्या हो जाएगा, नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स। 5 हो जाएगा हम लोग का एम्प्टी सेट का हो जाएगा। तो अगर यू डैश का वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे यू डैश मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ए डैश को डिफाइन कर रहा हूँ, तो ए डैश का वैल्यू क्या होता है u माइनस ए, है ना। ए डैश का वैल्यू क्या होता है u माइनस ए। तो उस रेस्पेक्ट में अगर मैं बी डैश को डिफाइन करूं तो बी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, u माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए डैश का वैल्यू u माइनस ए है तो बी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा u माइनस b हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर बात करूं u डैश का मीनिंग, तो u डैश का मीनिंग क्या हो जाएगा u माइनस क्या हो जाएगा u, और u माइनस u में क्या हो जाएगा, एक भी एलिमेंट्स नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं 5 डैश का वैल्यू, तो 5 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा u माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, u माइनस 5। और u से अगर एक भी एलिमेंट माइनस नहीं होगा तो मेरा u का सारा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा u डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो गया और 5 डैश का वैल्यू क्या हो गया u हो गया। उसके बाद सेकंड में आते हैं, ये देखोगे 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है कि ए डैश का होल डैश क्या होता है ना। ए डैश का होल डैश दैट मीन्स क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट में फिर से क्या हो जाएगा, वही सेम नंबर्स मेरा आ जाएगा, तो वही हो जाएगा मेरा कंप्लीमेंट का क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट। उसके बाद ए यूनियन ए डैश का अगर बात करें, ए यूनियन ए डैश, मान लेते हैं ए क्या है हम लोग का साइंस का स्टूडेंट, है ना, साइंस स्टूडेंट। तो ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो साइंस नहीं पढ़ते हैं, है ना, जो साइंस नहीं पढ़ते हैं वो क्या हो जाएगा मेरा ए डैश। मैं मान रहा हूं वो क्या हो जाएगा आर्ट्स का स्टूडेंट्स, है ना, आर्ट्स स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, देखो ए यूनियन ए डैश मतलब साइंस का स्टूडेंट, और यूनियन में हम लोग दोनों को जोड़ना है और साइंस का स्टूडेंट के साथ जोड़ देंगे आर्ट्स का स्टूडेंट को। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सारा स्कूल का स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो ए यूनियन ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। एंड ठीक उसी तरह से अगर मैं साइंस का स्टूडेंट के साथ आर्ट्स का स्टूडेंट का कॉमन निकालने का कोशिश करूं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो एक भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा जो साइंस भी पढ़ता है और जो आर्ट्स भी पढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। ए इंटरसेक्शन ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एक डिफाइन किया हुआ है, ए माइनस बी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ए बट नॉट इन बी। तो ए बट नॉट इन बी का मतलब क्या हो जाएगा,
ए इंटरसेक्शन नॉट इन बी मतलब क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं बी डैश, है ना। ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी डैश। और नीचे लिखा हुआ है वेयर ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यू। ए और बी जो यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है, दोनों क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ यू हो जाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, एक एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यहां पर मैंने u का वैल्यू लिया हुआ है 1 से लेकर के 7 तक, 1 2 3 4 इस तरह से अप टू 7 तक बी द यूनिवर्सल सेट। और उस सेट का मैंने 2 ठो सबसेट लिया है, एक ठो ए और एक ठो क्या हो जाएगा, बी। ए और बी। अब हम लोग डिफाइन करते हैं ए यूनियन बी को। जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं, ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, वो सारा एलिमेंट्स जो ए का है और नहीं तो बी का है। मैंने यूनियन का कीवर्ड लगाया था और, तो और मतलब क्या हो जाएगा, ए एंड बी टुगेदर, दोनों का एलिमेंट्स को मिला देना है। तो ए का एलिमेंट्स 1 है और बी में भी 1 है। मैंने पहले भी बता चुका है कि कोई भी नंबर्स रिपीटिशन नहीं होगा, तो 1 को हम लोग को सिंगली लिखना है, उसके बाद 2 को लिख देंगे, उसके बाद 3, अगेन 4 हम लोग का दोनों में है, तो 4 को भी हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे 4, उसके बाद हो जाएगा 6 और उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 7, फिर दोनों में है तो 7 को हम लोग एक बार लिख देंगे। तो इस तरह से ए और बी सारा एलिमेंट्स जब हम लोग लिख देंगे तो ये हो जाएगा मेरा ए यूनियन बी हो जाएगा। दूसरे टॉपिक में आते हैं इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, मैंने इंटरसेक्शन का कीवर्ड्स क्या लगाया था, इंटरसेक्शन का कीवर्ड्स मैंने लगाया था एंड या फिर क्या हो जाएगा, बोथ द एलिमेंट्स व्हिच आर बोथ प्रेजेंट इन द सेट। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं 1 क्या है हम लोग का दोनों में है, 4 क्या है, 4 हम लोग का दोनों में है, और क्या है, और 7 हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों में है। तो जो एलिमेंट्स दोनों में है उन सारा कलेक्शन क्या हो जाएगा, मेरा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो क्या क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा एंड 7 हो जाएगा। ये तीनों एलिमेंट्स क्या था, ए में भी था और बी में भी था। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का वैल्यू मेरा हो जाएगा 1 4 एंड क्या हो जाएगा 7। थर्ड ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी, ए का एलिमेंट्स जो बी में नहीं है ना, ए माइनस बी, ए का एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ए का एलिमेंट्स 1 दोनों में है, इसीलिए मैं इसको काट रहा हूं, है ना। उसके बाद 2 इसमें नहीं है तो 2 कैंसिलेशन नहीं होगा। मैं शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं, 4 क्या हो जाएगा, 4 इसमें है इसीलिए क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, और 7 भी इसमें है इसीलिए 7 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा, ओनली क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। इसमें मैं फिर से बता दूं, सेकंड सेट को प्रायोरिटी नहीं देना है। जब भी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए का वो एलिमेंट, दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द सेकेंड। तो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट में 4 एलिमेंट्स था, है ना, 4 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स मेरा प्रेजेंट था कहाँ, सेकेंड सेट में। तो कौन सा होगा, ओनली द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना, ओनली द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए नहीं, मैं फर्स्ट सेट लिख रहा हूं, है ना, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेट, पहला सेट का जो बचा हुआ एलिमेंट्स है उसको लिखना है। सेकंड बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए, तो यहां बी को मैंने पहले लिखा है, बी का वैल्यू को पहले लिखा है और ए का वैल्यू को मैंने बाद में लिखा है। अब क्या हो जाएगा, अब ए का बी यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेट का वो सारा एलिमेंट्स जो सेकंड में है उसको मैं क्या कर रहा हूं, उसको कैंसिल कर रहा हूं। 1 है, 4 है और 7 है, मैं 1 4 और 7 को कैंसिल कर रहा हूं। तो बाकी बचा हुआ कौन कौन एलिमेंट है, बाकी बचा हुआ मेरा 3 है और बाकी बचा हुआ 6 है। तो 3 और 6 क्या हो जाएगा, ये मेरा b माइनस ए का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस b, मैंने पहले ही बता दिया है
इसका डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि a माइनस बी बोथ साइड्स में हम लोग को डिफरेंस निकालना है और उन दोनों का क्या करना है, हम लोग को यूनियन निकाल लेना है। तो a माइनस बी यूनियन क्या हो जाएगा, b माइनस ए। तो a माइनस बी का वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं, a माइनस बी का वैल्यू हम लोग का 2 आया था और b माइनस ए का वैल्यू आया था 3 6। तो 2 3 एंड क्या हो जाएगा 6। यूनियन का मतलब दोनों को ऐड करके लिख देना है, 2 3 और क्या हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब हम लोग डिफाइन किए थे b माइनस ए। ध्यान रखेंगे कंप्लीमेंट किसका निकालना है, कंप्लीमेंट ए का निकालना है। जो ए में नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बी में होगा बट ए में नहीं होगा। तो बी माइनस ए हम लोग ऑब्वियसली पहले बी माइनस ए का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैंने यहां लिख दिया है 3 और क्या हो जाएगा 6। ये हो जाएगा मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बी। ठीक इसी तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मतलब क्या हो जाएगा, जो बी में नहीं होगा। तो उसके बाद आते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाएगा, उसका डेफिनेशन हो जाएगा u माइनस ए, है ना, u माइनस ए। तो u का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू 7 तक, और माइनस a का वैल्यू हो जाएगा 1 2 4 और क्या हो जाएगा 7। अगर मैं वैल्यू को लिख दूं 5 6 एंड क्या हो जाएगा 7, तो कौन कौन सा एलिमेंट मेरा कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 7 मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 3 5 एंड क्या हो जाएगा 6। तो 3 5 एंड क्या हो जाएगा 6। ये हो जाएगा मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक उसी तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस बी हो जाएगा, है ना, u माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ये b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो u से b का एलिमेंट्स को मैंने माइनस कर दिया है। तो u से b का एलिमेंट्स माइनस कर देने से क्या हो जाएगा, हम लोग का बचेगा 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो बचेगा 2 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। तो 2 और क्या हो जाएगा 5। ये मेरा क्या हो जाएगा b का कॉम्प्लीमेंट। हम लोग b का डैश से भी लिख सकते हैं और नहीं तो b के ऊपर c लिख देंगे। ध्यान रखेंगे कभी कभार b के ऊपर डैश इस तरह से भी दे सकता है, और नहीं तो हम लोगों ने ये जो सिंबल्स का यूज किया है b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट। आगे हम लोग चलते हैं और कुछ लॉज ऑपरेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लॉज में क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 2 ठो कॉम्यूटेटिव लॉ है। एक ठो को हम लोग कहेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन, है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन। और ये हो जाएगा मेरा सेकंड वाला कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, और दूसरा हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन A। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, A यूनियन B यूनियन C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C। ध्यान रखें एसोसिएटिव लॉ में यूनियन दोनों जगह पर है। यहाँ फर्स्ट में भी ऑपरेशन जो है वो भी यूनियन है, सेकंड ऑपरेशन जो है वो भी यूनियन है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग चेंज कर रहे हैं, ब्रैकेट का चेंज कर रहे हैं। क्या है, यहाँ पर पहले A यूनियन B निकाल लेना है और यहाँ पर पहले B यूनियन C निकाल लेना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम लोग का एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में आते हैं हम लोग का आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या कह रहा है कि A यूनियन A का वैल्यू A होगा और A इंटरसेक्शन A का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। दैट मीन्स A को A के साथ अगर मिला दें तो भी क्या हो जाएगा, A का ही वैल्यू आएगा, और A को अगर A के साथ कॉमन लेने का कोशिश करें तो भी क्या हो जाएगा, A का सारा एलिमेंट्स आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ के बारे में। आइडेंटिटी लॉ में क्या है कि A यूनियन फाई का वैल्यू और फाई यूनियन A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और A यूनियन U का वैल्यू और U यूनियन
ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये मेरा आइडेंटिटी लॉ हो जाएगा। उसके बाद लॉ ऑफ यू एंड फाई, लॉ ऑफ यू एंड फाई में क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू फाई इंटरसेक्शन ए में क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें अगर एक दूसरे का सबसेट है तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में छोटा एलिमेंट्स होगा और यूनियन में क्या हो जाएगा, बड़ा एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, है ना, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। तो हम लोग फाई के साथ जब ए का यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बड़ा एलिमेंट्स है वो बड़ा सेट हो जाएगा। और जब फाई के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो छोटा एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, छोटा एलिमेंट। छोटा एलिमेंट मतलब फाई का वैल्यू, जो छोटा सेट है, सॉरी, जो छोटा सेट है वो छोटा सेट हम लोग का आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि एक में यूनियन लगा हुआ है और एक ऑपरेशन में इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा, ए एक बार बी के साथ ऑपरेट होगा और ए एक बार क्या हो जाएगा, सी के साथ ऑपरेट होगा। तो देखिए ए यूनियन बी एक बार आ गया और एक बार ए यूनियन सी, है ना, ए यूनियन बी एक बार हो गया और ए यूनियन सी एक बार हो गया। अब बी और सी के बीच में चूंकि इंटरसेक्शन है ना, बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसके बीच में हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। और वही सेम चीज जैसे यहाँ पर यूनियन क्या कर रहा था, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, दूसरा में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनियन को। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा और यूनियन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। मैं फिर से इंपॉर्टेंट मार्किंग कर रहा हूं यहाँ पर, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पूरक के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी यूनियन का होल डैश में क्या हो जाएगा, सेपरेट डैश का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन होगा। यहाँ सिंबल्स यूनियन और इंटरसेक्शन में देखेंगे इंटरचेंज हो रहा है। यूनियन का डैश इंटरसेक्शन होगा और इंटरसेक्शन का डैश क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, है ना। सेपरेट अगर यूनियन ले लेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हम लोग याद रखने का एक पैटर्न हम लोग बना सकते हैं कि ए यूनियन बी का डैश सेपरेट इंटरसेक्शन का डैश हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश सेपरेट यूनियन का क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। ये हम लोग का डी मॉर्गन्स लॉ था। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से हम लोग कोशिश करते हैं एक बार उस एग्जाम्पल्स को देखने के लिए। ये एग्जाम्पल्स फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल्स, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होगा और उससे पहले कुछ वर्ड प्रॉब्लम होगा। उससे पहले हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे वेन डायग्राम के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। सबको चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।